अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है CS 506 का यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 37, जिसका नाम है JSP एक्शन एलिमेंट्स एंड स्कोप। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी वर्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसका आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट समझेंगे लेक्चर नंबर 37 का। और इसके बाद इसके MCQs भी आपको इसकी फ़ाइल के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि लेक्चर का मेन फोकस क्या है। इस लेक्चर में हमने सीखना है क्या चीज़, JSP एक्शन एलिमेंट, जावा बीन्स को JSP के थ्रू यूज़ करना, ऑब्जेक्ट स्कोप्स यानी कि पेज, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, JSP इंक्लूड एंड JSP फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है JSP एक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये स्पेशल JSP टैग्स होते हैं जो जावा बीन्स के साथ काम करते हैं, पेजेस इंक्लूड करते हैं, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हो गया JSP एक्शन एलिमेंट। नेक्स्ट है ये XML स्टाइल सिंटैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, XML स्टाइल सिंटैक्स यानी कि ऐसे JSP एक्शन आगे एलिमेंट फिर आगे स्लैश। कॉमन JSP एक्शन एलिमेंट क्या है, यानी कि JSP यूज़ बीन, JSP सेट प्रॉपर्टी, JSP गेट प्रॉपर्टी, JSP इंक्लूड, JSP फॉरवर्ड। ये जो है कॉमन JSP एक्शन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद जावा बीन्स यानी कि JSP यूज़ बीन, जावा बीन का ऑब्जेक्ट ठीक है सर्च करता है यानी कि गिवन स्कोप में, अगर ना मिले तो न्यू ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, JSP use bean id equal to m class view dot my bean scope equal to page script that equivalent यानी कि my bean m equal to new my bean। नेक्स्ट है JSP सेट प्रॉपर्टी bean की प्रॉपर्टी सेट करता है यानी कि JSP सेट प्रॉपर्टी name equal to m प्रॉपर्टी equal to name value equal to ali script let यानी कि equivalent m dot set name ali। ठीक है, JSP गेट प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आउटपुट पर शो करता है। JSP गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एम प्रॉपर्टी इक्वल टू नेम सकते प्लेट इक्वलेंट यानी कि आउट डॉट प्रिंट इन एम डॉट गेट नेम। नेक्स्ट है एग्जांपल सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यूज़र नंबर्स एंटर करता है, JSP बीन क्रिएट करता है, बीन कैलकुलेशन करता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि फर्स्ट नंबर पर हमने देने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ही हमने राइट ओनली, सम जो है रीड ओनली, कैलकुलेशन जो है कैलकुलेट सम। और नेक्स्ट आगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है स्ट्रिंग से इंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्कोप यानी कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें क्या होता है पेज स्कोप, डिफ़ॉल्ट स्कोप यानी कि सिर्फ सेम JSP पेज तक अवेलेबल, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो या न्यू हो वैल्यू दूसरी JSP में नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट स्कोप, सेम रिक्वेस्ट के साथ वैल्यूज़ जाती हैं, फॉरवर्ड पर डाटा मिलता है, न्यू रिक्वेस्ट पर डाटा ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है रिक्वेस्ट स्कोप। नेक्स्ट है सेशन स्कोप, यूज़र सेशन तक डाटा अलाइव, मल्टीपल पेजेस पर अवेलेबल, यूज़र लॉग आउट हुआ तो डाटा डिस्ट्रॉय हो गया। एप्लीकेशन स्कोप इनके सब यूज़र्स के लिए कॉमन, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में स्टोर होता है जावा तक जब तक सर्वर चल रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, यानी पहले एप्लीकेशन फिर आगे सेशन फिर रिक्वेस्ट फिर आगे पेज, मोस्ट विजिबल लीस्ट विजिबल। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट विजिबल और आगे लीस्ट विजिबल, ये विजिबिलिटी की ऑर्डर है। यानी ये पहले वाले जो है ना ये मोस्ट विजिबल है और ये आखिरी वाला जो है फिर आगे लीस्ट विजिबल। नेक्स्ट आगे JSP इंक्लूड JSP फॉरवर्ड, JSP इंक्लूड में क्या होता है आउटपुट इंक्लूड होता है, कंट्रोल वापस आ जाता है, रिक्वेस्ट टाइम इंक्लूड। ठीक है, JSP इंक्लूड पेज इक्वल टू वन डॉट JSP फ्लश इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फॉरवर्ड में क्या होता है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, करंट पेज का एग्जीक्यूशन स्टॉप, सेम रिक्वेस्ट यूज़ होता है यानी कि JSP फॉरवर्ड पेज इक्वल टू वन डॉट JSP। ठीक है, तो ये इंक्लूड का आता है और ये हमारा फॉरवर्ड है, इंक्लूड में जो है बीच में आता है इंक्लूड और फॉरवर्ड के अंदर बीच में क्या आता है फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास MCQs है व्हाट आर JSP एक्शन एलिमेंट्स। JSP एक्शन एलिमेंट क्या होते हैं, स्पेशल JSP टैग्स यूज टू परफॉर्म एक्शंस लाइक यूजिंग बीन्स इंक्लूडिंग पेजेस एंड फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट्स। Which syntax style is used by JSP action elements? तो XML syntax।
थर्ड सवाल है विच एक्शन एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट और लोकेट आ जावा बीन, यानी क्रिएट करना या लोकेट करना जावा बीन को, तो JSP यूज़ बीन ये हम इस्तेमाल करेंगे। व्हाट हैपन्स इफ़ अ बीन इज़ नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड स्कोप, अ न्यू बीन इज़ इंस्टेंटिएटेड, ठीक है, अगर वहाँ पे फाउंड नहीं है तो नया बीन बन जाएगा। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्कोप ऑफ JSP यूज़ बीन, डिफ़ॉल्ट स्कोप क्या होता है JSP यूज़ बीन का, पेज स्कोप। विच एक्शन एलिमेंट इज़ यूज टू सेट अ बीन प्रॉपर्टी, कौन सा जो एक्शन है वो इस्तेमाल होता है यानी कि सेट करता है बीन की प्रॉपर्टी को, तो JSP सेट प्रॉपर्टी। विच एक्शन एलिमेंट इज़ यूज टू रिट्रीव अ बीन प्रॉपर्टी वैल्यू, तो JSP गेट प्रॉपर्टी। विच ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सेट प्रॉपर्टी, तो JSP कंटेनर, ठीक है। 9 सवाल है व्हाट डज JSP गेट प्रॉपर्टी डू इंटरनली, calls getter method and writes value to output stream, ठीक है। 10 सवाल है which scope allows sharing data across forwarded JSP pages, तो request scope। in which scope is the bean stored in page context, तो page scope। 12 सवाल है which scope keeps data alive for the entire user session, तो session scope। which scope allows data sharing among all users, तो application scope, ठीक है। 14 सवाल है where are application scoped object stored servlet context। 15 सवाल है which scope is most visible, कौन सा जो है ज़्यादा visible है scope, तो होता है application scope। which scope is least visible, कौन सा जो है सबसे कम visible होता है, तो होता है page scope, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला ये था और सबसे लास्ट पे ये था, ठीक है, तो ये ज़्यादा विजिबल है और ये जो है कम विजिबल है। What happens to request scope data when a new request is created, तो कहता है it is destroyed। With JSP action element includes content at request time, तो JSP include। Can included JSP modify the main page using JSP include, no, only its output is included। Which action element transfers control completely to another resource, JSP forward? Does JSP forward generate a new request? No। Which attribute is mandatory in JSP include, तो flush equal to true। Which action element is equivalent to request dispatcher dot include, तो JSP include। Which action element is equivalent to request dispatcher dot forward, तो JSP forward। What type of property is sum in sum bean, तो read only property। What type of properties are the first number and second number, तो write only properties। Why is calculate sum method required in sum bean, to compute and store the sum value? Which scope is suitable for shopping cart data, session scope? Which scope is suitable for application wide counters, application scope? Next है why are GSP action elements preferred our scriptlets, they make code cleaner, readable and maintainable। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 37 जब है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल का न्यू सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।